हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं। अब एक ट्रेन में 3 प्रकार के कोच लगाए जाते हैं, 3 प्रकार के डब्बे होते हैं। बहुत लोग जनरल कोच में यात्रा करते हैं और बहुत लोग स्लीपर कोच में, और बहुत लोग देखेंगे तो एसी क्लास में यात्रा करते हैं। तो जनरल कोच तो सेम होता है और वहीं पे देखेंगे स्लीपर कोच भी सेम होता है, लेकिन आप देखेंगे तो एसी में कई प्रकार के एसी होते हैं। 3rd क्लास एसी, 2nd क्लास एसी और वो 1st क्लास के एसी होते हैं। तो ये सभी क्लास के अलग अलग बिहेवियर होते हैं। कुछ लोग जनरल में यात्रा करते हैं तो जनरल कोच का बिहेवियर कुछ और होता है। वहीं पे आप देखेंगे स्लीपर कोच में यात्रा करेंगे तो वहाँ का जो बिहेवियर रहेगा, लोगों का बातचीत, रहन सहन, वो अलग प्रकार का होता है। अगर वहीं पे आप चले जाएंगे एसी में, 3 एसी में, तो उसमें कुछ अलग प्रकार का बिहेवियर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक रेलवे में 3 प्रकार के कोच लगाए जाते हैं, तो उनमें अलग अलग बिहेवियर प्रदान करता है, अलग अलग प्राइस प्रदान करता है। मतलब कि जनरल कोच में कम पैसे लगेंगे। अब जनरल कोच में आप देखेंगे पैसा कम लगता है, लेकिन आपको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन स्लीपर कोच में आपका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन सीट मिलने का आपको गारंटी रहता है। अगर आपका टिकट कंफर्म हो जाता है तो वहीं पे आपको एक कंफर्म सीट दिया जाता है। आप सो के जाएँ, लेट के जाएँ, बैठ के जाएँ, आप पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से आप करने की दूर है यार, लोग बाथरूम में बैठ जाते हैं भीड़ भाड़ के चक्कर में, लेकिन स्लीपर में और एसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे तो एसी क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है। 2nd एसी की बात कर रहे हैं, जिसको हम 3 एसी के नाम से जानते हैं। इनमें 3 एसी में आपको चादर मिल जाएगा, कंबल मिल जाएगा, तकिया मिल जाएगा, और बाथरूम की बात किया जाए तो एकदम साफ़ सफाई रहता है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का साफ़ सफाई। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसमें एक स्टाफ होते हैं काम करने वाले, जो साफ़ सफाई करने वाले जो स्टाफ होते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे फीडबैक लेते हैं। मतलब कि आपसे आएंगे, कुछ पूछेंगे कि सर आपको कैसा लग रहा है, इसमें कैसा फील हो रहा है, मतलब कि अच्छा साफ़ सफाई है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर कुछ गलत लगता है तो फीडबैक में नो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, आप अपने हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं। आप बात कर लेते हैं 2 एसी, जिसको हम 3rd एसी के नाम से जानते हैं। 2nd एसी की तो अपन बात कर लिए, जिसको अब हम बात कर लेते हैं 2 एसी का। तो उसमें आपको मिनिमम प्राइस 3100 से 3200 रुपये लगते हैं। 3100 से 3200 रुपये लगते हैं। मान के चलिए किसी बंदे को 2000 किलोमीटर का यात्रा करना है, तो 2000 किलोमीटर का यात्रा पर 3100 से 3200 रुपये लग जाते हैं 2 एसी का। उसमें आपको, आप जो विंडो देखते हैं, जो कांच वाला खिड़की होता है, विंडो होता है, वहाँ पे आपको एक पर्दा डालने का ऑप्शन देता है कि आप पर्दा मार सकते हैं। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो खिड़की पे भी पर्दा मार सकते हैं, और जिधर से हम घुसते हैं, मतलब कि अपने सीट पे आप प्रारंभ करते हैं, मतलब बैठते हैं जाने के लिए, वहाँ पे भी आपको एक पर्दा मिल जाता है। तो 2 एसी में तो और भी आपको सुविधा मिल जाता है, और बाकी चादर, कंबल, तकिए तो सेम रहने वाला है, बस इतना ही मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं 1st एसी, यानी कि जिसको हम 1st एसी मतलब नंबर 1 एसी को नाम से जानते हैं, उसमें आपको 4000 से 4500 रुपये लग जाते हैं। अब आपका 2000 किलोमीटर का यात्रा होता है, तो उनमें पता है आपको खाने पीने का सभी चीज़ मिल जाता है। जैसे कि आपको खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा। तो ये सारे पैसे ऐड करके आपको एक ही बार में आपके टिकट पे ऐड कर दिया जाता है कि आप कितना किलोमीटर यात्रा करेंगे, आपको कितना टाइम की भोजन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप 2 दिन का यात्रा करने वाले हैं, तो 2 दिन में आपको मिनिमम कितना 4 टाइम खाना देना पड़ेगा, 5 टाइम खाना देना पड़ेगा, या फिर 6 टाइम खाना देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से वहाँ पर पैसे काट लिए जाते हैं। और वहाँ की जो बातचीत करने का रहन सहन जो मतलब प्रीमियम होता है, 1st एसी किसे कहते हैं, प्रीमियम एसी होता है, तो उसमें का जो लोगों का बात करने का अलग तरीका होता है। जनरल में आप जाके देखेंगे तो लोग आपस में गाली गलौज करने लग जाते हैं, बट ऐसा स्लीपर और एसी में नहीं होता है। स्लीपर में कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक CRPF का जवान होता है, यानी कि एक पुलिस वाला होता है। अगर ऐसा कोई भी दिक्कत आता है, या कोई इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ गया, कोई हादसा हो रहा है, फिर कोई घटना होता है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, देख रेख करने के लिए एक CRPF यानी कि पुलिस को तैनात किया जाता है। तो ये सब सुविधा किस में मिलता है, एसी क्लास में मिलता है। वहीं पे जिसका जैसा बिहेवियर रहता है, जिसको जैसा पैसा प्राइस फिक्स किया जाता है, उसी के हिसाब से आपको उसमें सुविधा दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जनरल कोच में आखिर क्यों नहीं सुविधा मिलता है। देखिए, जनरल कोच में आपको मिनिमम 500 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन आप 1st एसी में जाएंगे तो 4000 से लेकर 4500 रुपये लग जाते हैं। तो
पैसे पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सुविधा देना है, आपको क्या फैसिलिटी देना है, वो सारा चीज़ इस पे डिपेंड करता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इस 22 तारीख से दशहरा चालू हो जाएगा अपना, 22-23 तारीख से दशहरा, उसके बाद अगले महीने दीपावली, छठ पूजा। तो इस टाइम आपको बहुत ट्रेनों में भीड़ मिलेगा। तो इस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेनों में जाने के समय में बहुत सारे लोगों से क्या लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपना यात्रा सही ढंग से करें, किसी से गाली गलौज ना करें, किसी से लड़ाई ना करें और अपने सामान का स्वयं सुरक्षा करें, किसी पे डिपेंड ना रहें, ताकि आपका सामान चोरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका फ़ोन चोरी हो जाता है, किसी का बैग चोरी होता है, किसी का पैसे चोरी होता है। और बहुत सारे ऐसे लेडीज़ जाती हैं, यात्रा करती हैं, सोने के दौरान आप देखेंगे तो किसी के गले का चेन गायब हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। तो आप लोग अपने सामान का स्वयं सुरक्षा करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जितने भी एसी क्लास में 5-6 क्लास के डब्बे देते हैं और जनरल स्लीपर में आप देखेंगे तो 6 प्रकार के डब्बे हो जाते हैं, S1, S2, S3, S4। और जनरल कोच में आप देखेंगे तो वहीं पे आपको 2 कोच मिलते हैं, एक कोच आगे रहता है, एक कोच पीछे रहता है, या फिर दोनों कोच आगे रहता है या फिर दोनों कोच पीछे रहता है। तो मैं आप सभी से यही सजेस्ट करूंगा कि सरकार को इस जनरल कोच को 3-4 कोच बढ़ाना चाहिए, इसलिए क्योंकि जनरल कोच में आम जनता गरीब लोग यात्रा करते हैं और उन्हीं लोग के यात्रा में देखेंगे तो 1 डब्बे से 2 डब्बे मिलता है। अब 1 डब्बे 2 डब्बे में कितना लोग आएगा। और वहीं पे आप देखेंगे स्लीपर में या फिर एसी में 5 डब्बे 6 डब्बे लगाए जाते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। और बाकी आप पे छोड़ता हूँ, आप अपना कमेंट में राय दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।